अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं एक और थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट्स। आपने प्रूव करना है कि फाई और एक्स क्या हैं, क्लोज सेट हैं। फिर इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट, ठीक है, एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट का इंटरसेक्शन है तो वो भी क्लोज्ड होगा, ये प्रूव करना है। और थर्ड पे है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का यूनियन भी क्लोज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोज सेट क्या होता है। आपको बताया था कि क्लोज सेट क्या होगा कि एक सेट को मैं कहूँगा ये क्लोज्ड है अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, ठीक हो गया। और एक और भी डेफिनेशन थी, द मेंबर्स ऑफ टा आर कॉल्ड ओपन सेट, ठीक है। जो टा के मेंबर्स होते हैं वो आपको पता है ओपन सेट होते हैं। और अगर उन ओपन सेट एंड देयर कंप्लीमेंट आर क्लोज्ड, ठीक है, और उनका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा। एक यहाँ से आपने इसी को लेके आपने थ्योरम प्रूव कर देना है, ठीक हो गया। कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ए ओपन सेट है, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल ए है, ओपन है, ए इज़ ओपन, इसका मतलब क्या होगा, ए बिलोंग कर गया टा को, ठीक है। अगर ए ओपन है तो फिर क्या कहता है, एंड देयर कंप्लीमेंट, अगर उन ओपन सेट का कंप्लीमेंट लूँगा तो वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। इसका मतलब ए ओपन है तो ए का जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। बस इसी को देख के हमने सब कुछ प्रूव कर देना, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर कोई ओपन सेट है, अगर हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्लोज्ड होगा। बस यही चीज़ हम इसी से हम अब थ्योरम प्रूव करेंगे। जी, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि फाई और एक्स आर क्लोज सेट हैं। फाई और एक्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं। और आपको पता है कि ये जो टा है ये टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी है तो इसका मतलब है कि इसमें एम्प्टी सेट भी होगा और सेट एक्स भी होगा। चलें जी, अब हम अपना प्रूव करते हैं। सिंस टा इज़ ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, टा क्या है, एक्स पे क्या है, टोपोलॉजी है, तो इसलिए फाई भी एम्प्टी सेट भी टा को बिलोंग करेगा और एक्स भी टा को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर इसलिए एम्प्टी सेट बिलोंग कर गया टा को। क्यों, टा टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी की पहली कंडीशन भी यही है कि एम्प्टी सेट होना चाहिए और सेट एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी सेट बिलोंग कर गया टा को, तो जो भी टा को बिलोंग करेगा वो क्या होता है जी, ओपन होता है। तो इसका मतलब है फाई इज़ ओपन, फाई ओपन हो गया। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई ओपन हो तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो इसका मतलब है फाई ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। अब हम फाई का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं एक्स में कि क्या आता है। तो नो, कंप्लीमेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस फाई। तो एक्स माइनस फाई इज इक्वल टू एक्स आ गया। तो फाई का कंप्लीमेंट यानी एम्प्ली सेट का कंप्लीमेंट क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है फाई का कंप्लीमेंट क्लोज्ड है और फाई का कंप्लीमेंट एक्स आया तो इट मीन्स एक्स इज क्लोज्ड। एक तो हमारे पास प्रूव हो गया कि एक्स क्लोज्ड है। अब हमने प्रूव करना है कि एम्प्टी सेट क्लोज्ड है, ठीक हो गया, समझ आ गई जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, टा टोपोलॉजी है, इसका मतलब है एम्प्टी सेट भी होगा और सेट एक्स भी होगा। नो, एक्स बिलोंग करता है टा को, क्यों करता है, टा इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। टोपोलॉजी है तो एक्स होगा। अच्छा, एक्स टा को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ओपन होगा, ठीक है जी, एक्स ओपन है। अब एक्स ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है जी। ये भी हमें पता है कि एक्स का अगर कंप्लीमेंट लें तो वो क्या होता है, क्लोज्ड। अब मैं एक्स का कंप्लीमेंट लूँगा एक्स में, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आएगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टा का एक्स का कंप्लीमेंट क्लोज्ड है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि एक्स का कंप्लीमेंट का आंसर क्या आता है। तो एक्स का कंप्लीमेंट एक्स में आंसर क्या आ गया, फाई। तो इसका मतलब है एक्स कंप्लीमेंट क्लोज्ड है, तो एक्स कंप्लीमेंट का आंसर फाई है, तो इट मीन्स क्या हो गया, फाई क्लोज्ड हो गया। तो फाई इज़ क्लोज्ड, ठीक हो गया। एक कंडीशन तो हमने प्रूव कर ली। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वो कहता है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट, एनी आर्बिट्रेरी क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है। अब हमने ये प्रूव करना है जी। अब हमने प्रूव करना है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट, आर्बिट्रेरी कलेक्शन क्लोज सेट की, वो भी उसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है। तो मैं एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लूँगा क्लोज सेट की,
ठीक है, चलें जी। मैंने कहा लेट ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई। ठीक है, अब ये कैपिटल आई फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। बी एनी कलेक्शन है क्लोज सेट की जी। तो मैंने एक कलेक्शन ले ली क्लोज सेट की। अब मैंने क्या प्रूव करना है कि इस कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई इज क्लोज्ड। अब मैंने ये प्रूव करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो मैंने ये एक एनी कलेक्शन ले ली। अब मैंने प्रूव करना है, मेरा जो टारगेट है वो है इसका कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो क्लोज्ड है। अब मैंने ये प्रूव करना है। चलिए जी, नो वी आर टू प्रूव दैट कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज़ क्लोज्ड। ये मैंने क्लोज प्रूव करना है। ठीक है, तो लाइट की वजह से ये जो डॉट नज़र नहीं आती, ये आप देख लीजिएगा फिर। सिंस ए आई बी एनी कलेक्शन है ऑफ क्लोज सेट की। ठीक है, ये जो कलेक्शन है इसमें सारे क्लोज सेट पड़े हैं जी। अब इस कलेक्शन में सारे क्या पड़े हैं बच्चों? क्लोज सेट पड़े हैं। और बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट कि एक सेट क्लोज कब होता है? जब उसका कंप्लीमेंट ओपन हो। ऐसा ही है ना क्लोज सेट की डेफिनेशन, कि एक सेट है वो क्लोज कब होगा? जब उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। अब ये सारी कलेक्शन पड़ी है क्लोज सेट की। ये सारे कलेक्शन में, इस सारी कलेक्शन आर्बिट्रेरी कलेक्शन में सारे क्लोज सेट पड़े हैं। तो इसका मतलब एक क्लोज सेट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका कंप्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर ये सारे क्लोज सेट हैं, इसलिए उन पूरी कलेक्शन का जो कंप्लीमेंट होगा ना, ठीक है, सबके कलेक्शन का कंप्लीमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। वो सारा क्या होगा? ओपन सेट होगा। ठीक है, ये कलेक्शन थी क्लोज सेट की। क्लोज सेट है, इसका मतलब है उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? ओपन होगा। तो ये सारी की सारी कलेक्शन जो है ना वो ओपन सेट की है ए आई। ये भी एक आर्बिट्रेरी है, कलेक्शन है ओपन सेट की। चलें जी, ये अब ये सारी कलेक्शन किसकी पड़ी है? ओपन सेट की। और हमने पिछले लेक्चर के थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन होती है। ठीक है, यूनियन ले एनी कलेक्शन, ओपन सेट की कलेक्शन का यूनियन भी ओपन ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन ऑफ ए आई कंप्लीमेंट, ये सारा क्या है? ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि यूनियन हमने पढ़ा यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब ये सारी कलेक्शन ओपन सेट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको देखते हुए कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारी यूनियन इसकी क्या है? ओपन है। ठीक हो गया। और आपको पता है कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होता है? क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो पूरे का जो मैं कंप्लीमेंट लूँगा वो क्या होगा? क्लोज्ड। तो यहीं पे देख लें कि अगर ये सारा ओपन है तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलें जी, अब इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ लगाएं कि यूनियन जैसे होता है ना, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी यूनियन किस में चेंज हो जाता है? इंटरसेक्शन में। सेम इसी तरह है कि ये यूनियन है, बहुत सारी कलेक्शन का यूनियन का कंप्लीमेंट है, तो वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे देख लें कि बाय डिमॉर्गन लॉ ये जो यूनियन है कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इंटरसेक्शन में। तो ये आ जाएगा ए आई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, यानी इसके ऊपर जो भी सेट पड़ा है उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब आपको पता है कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है? उसी के इक्वल होता है। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होगा, तो इसका मतलब ए आई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए आई हो गया। अब ए आई इज़ क्लोज, और हमने भी तो यही प्रूव करना था। यहाँ पे आप देख लें कि ए आई एक कलेक्शन थी क्लोज सेट की। आपने क्या प्रूव करना था कि उसका जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज। तो हमने यही तो प्रूव कर लिया कि ये जी है इज़ क्लोज है। तो आप ये देख लें, यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि ये चीज़ क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज। ठीक हो गया कि हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली थी क्लोज सेट की, हमने प्रूव कर दिया कि उसका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड है। यही तो हमारा टारगेट था। ठीक है, अब नेक्स्ट है
यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कि अब आपने एक कलेक्शन लेनी है जो फाइनाइट कलेक्शन हो और उसका क्लोज सेट का, ठीक है ना, एक फाइनाइट कलेक्शन लेनी है क्लोज सेट की, फिर आपने उसका यूनियन लेना है और यूनियन भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब हमने ये प्रूव करना है, तो मैं एक फाइनाइट कलेक्शन लूँगा क्लोज सेट की। चलें जी, मैंने कहा लेट ए आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन एन तक बी ए फाइनाइट कलेक्शन है ऑफ क्लोज सेट की कलेक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये सारे कलेक्शन क्लोज सेट हैं, ठीक है। और क्लोज सेट कब होता है, जब उनका कंप्लीमेंट ओपन होगा। अब ये सारे क्लोज्ड हैं, तो इसका मतलब है कि ए आई का जो कंप्लीमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, ओपन होगा। तो इसका मतलब है कि ए आई का कंप्लीमेंट आई बिलोंग टू 1 to n इज ए फाइनाइट कलेक्शन है ऑफ ओपन सेट्स की। जी, कलेक्शन है किसकी, ओपन सेट की। अच्छा जी, अगर ये ओपन सेट की कलेक्शन है तो फिर क्या होगा, हमें पता है पिछले लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक फाइनाइट कलेक्शन है ओपन सेट की, अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी ओपन होता है। तो हमारे पास एक कलेक्शन थी, ठीक है, ओपन सेट की, ठीक है। तो अब उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। इसको देखते हुए कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इंटरसेक्शन ऑफ हमारे पास एक था फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, फाइनाइट कलेक्शन थी ओपन सेट की, तो उसका इंटरसेक्शन भी ओपन हो, ठीक हो गया। और आपको पता है कि अगर कोई सेट ओपन हो तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो इसका मतलब है इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, जिसके इक्वल होगा वो क्लोज्ड होगा। अब फिर बाय डी मॉर्गन लॉ लगाएं कि इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ से इंटरसेक्शन ऑफ ए आई होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। जी, डी मॉर्गन लॉ से हमें पता चला ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होता है, इसलिए ए आई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए आई। तो हेंस यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। मैंने एक कलेक्शन ली थी क्लोज सेट की, ये देखें, मैंने एक कलेक्शन ली थी ए आई इज इक्वल 1 to up to सोन एन बी ए फाइनाइट कलेक्शन है क्लोज सेट की, और मैंने प्रूव कर दिया कि इस क्लोज सेट का कलेक्शन का फाइनाइट कलेक्शन का जो यूनियन है वो भी क्लोज्ड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि इस कलेक्शन का जो यूनियन है वो भी आपके पास क्या आ गया, क्लोज्ड हो गया, हैंस प्रूव। यही तो हमने प्रूव करना था कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। कि आपके पास एक फाइनाइट कलेक्शन है क्लोज सेट की, और प्रूव करना है कि उसका जो यूनियन लेंगे ना उस फाइनाइट कलेक्शन का, वो भी क्या आता है, क्लोज्ड आता है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसको बड़ी डिटेल से लिखा पहले, ठीक है, और फिर आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर फिर भी कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।